पहले एक दूसरे को जान लो। एक ऐसा मशवरा जिसने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे समाज में एक गंदा ट्रेंड चल पड़ा है, शादी से पहले एक दूसरे को जानने का। इधर मंगनी भी नहीं होती और लड़का लड़की की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, और अक्सर मामलों में ये इजाजत खुद वालिदैन, माता पिता ही बच्चों को देते हैं। या अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और वह अपनी किसी सहेली या बड़ी बहन से मशवरा करती है कि क्या उसे लड़के को रिश्ता लाने के लिए कहना चाहिए, तो उसे यह सलाह दी जाती है कि पहले उसे 4 से 6 महीने अच्छे से जान लो, फिर घर बुलाना। लड़की को किसी गैर महरम से बात करने और उसे जानने का मशवरा देने वाली सहेलियां और बहनें हों, या रिश्ता तय होने के बाद मंगेतर से बात करने की इजाजत देने वाले माता पिता, दोनों ही लड़की के सच्चे खैर ख्वाह नहीं होते, क्योंकि यह मशवरा सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि तबाह कर देने वाला है। जब दोनों में बातचीत शुरू होती है तो कुछ मर्द अपनी फितरत दिखानी शुरू कर देते हैं। शुरुआत में लड़की को बहुत इज्जत देते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि उससे ज्यादा कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, उसकी इज्जत की फिक्र किसी को नहीं है। चाहे जाने की ख्वाहिश हर लड़की के दिल में होती है, और जब वह देखती है कि उसका होने वाला शौहर उससे इतनी मोहब्बत करता है तो वह इस मोहब्बत को सच समझकर ख्वाबों में उड़ने लगती है। यह सिलसिला मैसेज से शुरू होकर कॉल्स तक पहुंच जाता है, फिर दिमाग की गंदगी बाहर आने लगती है, आम बातें बेहुदा बातों में बदलने लगती हैं, फिर कभी अलग अलग एंगल से तस्वीरें मांगी जाती हैं, तो कभी वीडियो कॉल की फरमाइश की जाती है। इस मोड़ पर अगर लड़की भरोसा करके अपनी हदें पार कर लेती है तो उसकी तबाही तय है। मर्द उसे यह कहकर छोड़ देता है कि वह बदचलन है, और अगर लड़की इन बातों से इनकार कर देती है, खुद को उसके सामने जाहिर नहीं करती और डील नहीं देती, तब भी मर्द उसे छोड़ देता है, यह कहकर कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारे अंदर जज्बात ही नहीं है। दोनों ही हालात में मर्द का कुछ नहीं जाता। वह अपने मिजाज के मुताबिक नई लड़की ढूंढने निकल पड़ता है, और लड़की की मंगनी के साथ साथ उसका दिल, उसके अरमान, उसके ख्वाब सब टूट कर बिखर जाते हैं। आप माता पिता हों या दोस्त, कभी भी किसी लड़की को किसी गैर महरम से बातचीत करने का मशवरा मत दें, चाहे वह कितनी ही समझदार क्यों न हो। मोहब्बत के धोखे में आकर उसकी समझदारी खत्म हो जाती है। लड़कियां नाजुक होती हैं, कच्चे शीशे की तरह, जो बहुत जल्दी असर ले लेती हैं और सच्चे दिल से मोहब्बत कर बैठती हैं और फिर टूट जाती हैं। मर्दों का कुछ नहीं जाता, नुकसान औरत को ही उठाना पड़ता है। किसी का ईमान चला जाता है, किसी की इज्जत दांव पर लग जाती है, कोई अपने दिल और दिमाग का सुकून खो बैठती है, कोई अपनी नेकनामी गंवा देती है, कोई घर वालों का भरोसा खो देती है, तो कोई अपनी मानसिक पाकीज़गी खो बैठती है, और कमजोर मर्द रिश्ता तोड़कर किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। भले ही लड़की ने कोई गलत काम न किया हो, लेकिन धोखा खाने के बाद वह जिंदगी भर इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और अगर वह आगे चलकर किसी की पत्नी बनती भी है तो उसका अतीत उसे एक डरावने ख्वाब की तरह सताता रहता है। वह खुद को दोषी समझती रहती है। ऐसे मर्द के बड़े बुजुर्ग भी लड़की को ही दोषी ठहराते हैं कि तुम उसे संभाल नहीं सकीं, तुम्हारी मोहब्बत में दम नहीं था। वे अपने बेटे को दोष नहीं देंगे जिसने रिश्तों को खेल बना रखा है, और न ही उन्हें अपनी बेटियों का ख्याल आएगा कि अगर कल उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। जब बेटी की मंगनी का इरादा करें तो लड़के को घर बुलाएं और अपनी मौजूदगी में मुलाकात करवाएं। यही तरीका दीन ने बताया है, यही सुन्नत है। बाकी लड़की के घर वाले खुद जांच पड़ताल करें, लड़के के मिजाज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब एक मर्द किसी औरत को पूरी तरह जान लेता है तो उसके अंदर की कशिश खत्म हो जाती है। उसे उसी लड़की में कमियां नजर आने लगती हैं और वह उसका दिल तोड़कर किसी और के साथ जिंदगी बसा लेता है। जो मंगेतर शादी से पहले एक दूसरे को पूरी तरह जान लेते हैं, अक्सर उनका रिश्ता मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, जैसे बिना निकाह के ही तलाक हो गई हो।